सर्वमंगल मांगल्ये शिव सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप सबको माघ मास गुप्त नवरात्रे की बहुत बहुत मंगल बधाई हो। गुप्त नवरात्रे के 7वें दिन माँ धूमावती की पूजा की जाती है। मान्यता के अनुसार विवाहित महिलाएं माँ धूमावती की पूजा नहीं करती, बल्कि दूर से ही माँ के दर्शन करती हैं। गुप्त नवरात्रे की सप्तमी तिथि को धूमावती देवी के सामूहिक जप अनुष्ठान और स्तोत्र का पाठ किया जाता है। माँ धूमावती 10 महाविद्याओं में से 7वीं महाविद्या है। शास्त्र रुद्रामल तंत्र में बताया गया है कि सभी 10 महाविद्या शिव की शक्तियाँ हैं। अनेक कथाओं के अनुसार जब माता सती ने अपने पति भगवान शिव के अपमान होने के कारण अपने पिता राजा प्रजापति द्वारा आयोजित हवन कुंड में अपनी इच्छा से अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया था, माना जाता है कि तब उनके शरीर से जो धुआं निकला था, उसी धुएं से माँ धूमावती प्रकट हुई थी। अर्थात माँ धूमावती धुएं के स्वरूप में माता सती का भौतिक रूप है। माँ धूमावती को दुख दूर करने वाली देवी भी माना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार ये भी बताया गया है कि दुर्भाग्य की देवी धूमावती माँ लक्ष्मी की बड़ी बहन है, परंतु इनका स्वरूप माँ लक्ष्मी से बिल्कुल उल्टा है। शास्त्रों के अनुसार माँ धूमावती पीपल के पेड़ में निवास करती हैं। मान्यताओं के अनुसार धूमावती को दरिद्रता, अलक्ष्मी और ज्येष्ठा के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पाप, आलस्य, गरीबी, दुख और कुरूपता पर माँ धूमावती का आधिपत्य रहता है। माँ धूमावती की गुप्त नवरात्रि में पूजा करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। ये भी तंत्र साधना में विश्वास रखने वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण शक्ति मानी गई है। माँ धूमावती की पूजा करने से पहले स्नान कर काले रंग के वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल पर गंगा जल का छिड़काव करके जल, पुष्प, सिंदूर, कुमकुम, अक्षत, फल, धूप, दीप तथा नैवेद्य आदि से माँ का पूजन करना चाहिए। इसके बाद माँ धूमावती की कथा सुननी चाहिए। पूजा के पश्चात अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए माँ से प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार सती भगवान शिव के साथ हिमालय में घूम रही थी। उन्हें बहुत भूख लगी। उन्होंने शिव से कहा कि उन्हें भोजन चाहिए। शिव ने कहा कि अभी कोई प्रबंध नहीं हो सकता। तब सती ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें ही खा जाती हूँ, और वह शिव को ही निगल गई। भगवान शिव तो स्वयं इस जगत के परिपालक हैं, लेकिन देवी की लीला में भी वे शामिल हो गए। भगवान शिव ने उनसे अनुरोध किया कि मुझे बाहर निकालो, तो उन्होंने उगलकर उन्हें बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद शिव ने उन्हें शाप दिया कि आज और अभी से तुम विधवा रूप में रहोगी। अतः धूमावती का कोई स्वामी नहीं होने के कारण ये विधवा माता मानी गई है। देवी धूमावती की पूजा से साधक को कई लाभ प्राप्त होते हैं। देवी धूमावती की पूजा से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है तथा दरिद्रता दूर होती है और धन धान्य की प्राप्ति होती है। इस देवी धूमावती की पूजा से रोगों से मुक्ति भी मिलती है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। इस देवी पूजन को लेकर यह भी मान्यता है कि देवी धूमावती की पूजा से वशीकरण शक्ति प्राप्त होती है। देवी धूमावती को रहस्यमयी और करुणामयी देवी के रूप में भी जाना जाता है। प्रेम से बोलो जय माता दी। जय जगदम्बे, जय जय अम्बे।